कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में रेफरेंस बुक्स या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स, दोनों में से किसको हम वरीयता दें, किसको हम इम्पोर्टेंस दें। तो अगर मैं बात करूं यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी एनसीईआरटी, और उसके बाद आपको रेफरेंस बुक को पढ़ना चाहिए। रेफरेंस बुक से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और जो आपने बेसिक में पढ़ा है वही एडवांस के तौर पर रेफरेंस बुक में होता है। लेकिन यहाँ समझने योग्य जो बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन की कोई भी रेफरेंस बुक हो, चाहे एम लक्ष्मीकांत हो, डीडी वसु हो, सुभाष कश्यप हो, चाहे सतीश चंद्र हो, बिपिन चंद्र हो, आर एस शर्मा हो, महेश वर्डवाल हो, माजिद हुसैन हो, संजीव वर्मा हो, कोई भी रेफरेंस बुक अगर आप उठा लो, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बुक होनी चाहिए। अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको उसे सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो क्या कंप्लीट एम लक्ष्मीकांत पढ़ने की है, या कंप्लीट एम लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा नहीं। आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें से निकालना होगा, और उसको या तो आप हाइलाइटर से या फिर शॉर्ट नोट्स के रूप में एक अलग नोट्स बना के तैयार कर सकते हैं। वो नोट्स इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को उठा लेंगे तो ये जरूरी बात मैं आपको बताता हूं कि उस नोट्स के अंदर उसी बुक का कंटेंट होगा जो बुक आप मार्केट से परचेज करने जा रहे थे। तो उस नोट्स को पढ़ने के बजाय मैं उस बुक को पढ़ूं जिस बुक से वो नोट्स तैयार किया गया है। और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट एडवर्टाइजमेंट और बहुत सारी चीजों के लिए नोट्स को रेडी करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले बेसिक में एनसीईआरटी के बाद आपको रेफरेंस बुक को पढ़ना है। रेफरेंस बुक से जो भी आपके, फॉर एग्जांपल अगर किसी बुक में 150 टॉपिक्स दिए हैं, तो क्या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल 150 में से आपके ओनली 60 या 70 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप उन 70-60 टॉपिक को निकाल के उनके शॉर्ट नोट्स खुद तैयार करें, अगर आपके पास समय है तो। अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आप उसी बुक से हाइलाइटर के माध्यम से उसी बुक को बार बार पढ़ें। यानी कि आपको 10 बुकें पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को कम से कम 10 बार पढ़ ले, आपको हर बार नई चीज देखने को मिलेगी। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में सिर्फ आप नोट्स को बेस नहीं बना सकते, सिर्फ रेफरेंस बुक को बेस नहीं बना सकते। बेस बनेगा तो आपका एनसीईआरटी,